तो आज आपके सामने 1 महीना के बाद हम आज क्लास ले रहे हैं, ठीक है? किसी कारणवश जो है हम 1 महीना आपको क्लास को ऑफ रखें, इसके लिए मुझे बहुत ही मॉर्नफुल फीलिंग हुआ, बहुत ही दुखदाई हमें फीलिंग हुआ। इसके लिए मैं आपसे बहुत ही हाथ जोड़कर विनती करूँगा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अभी विनती करने का कोई समय भी नहीं है, लेकिन हमारे क्षमा कर दीजिएगा, 1 महीना क्लास ऑफ रहा है इसलिए। चलिए हम यहाँ से आपको बेहतर ज़रूर करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले हमने मेरे चैनल पर फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाई हो रहा था और आपको पता है कि एसएससी से लेकर बैंक पीयू पीटी प्लस मेंस, यानी आपको पता है कि बैंक के पीटी में भी रीजनिंग आते हैं और मेंस में भी रीजनिंग आते हैं। इसके रेंज में पढ़ा रहे थे फाउंडेशन, बट किसी कारणवश जो हम क्लास को ऑफ रखें और 1 महीना के बाद आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, और वो भी क्या लेकर, एसएससी सीएचएसएल 10+2 10 जनवरी 2017 का पेपर। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अब आपको फाउंडेशन तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये बेहतर हम दिखा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और किस चैप्टर से पूछा गया था, यानी आपको कौन से चैप्टर का वेटेज अधिक है, यानी उस वेटेज के हिसाब से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तौर पर हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएँ, ये हम जरूर सिखाएंगे आपको, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत क्वालिटी में आपको दिक्कत होगा, ठीक है? क्योंकि आज बल्ब का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी इलेक्ट्रिक उपकरण का भी आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि माइक भी ऑफ है, जितने भी मशीन है सारे ऑफ हैं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आप मैनेजमेंट कर लीजिएगा। और चलिए कोई बात नहीं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ से आपको बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ये हम जो करा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 7 जनवरी 2017 के प्रीवियस ईयर है, ठीक है? आपको हम ये सिखाएंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को बिल्कुल पीसफुल माइंड से सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए कोई भी अगर आप पूछेंगे ना कि रीजनिंग में सभी को जो है 25 में 20 लगभग आ ही जाते हैं, मिनिमम 20 आ ही जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत समय 5-6 दिन दे देते हैं और बेहतर कर लीजिए आप भी। चलिए कोई बात नहीं, आइए जब एसएससी सीएचएसएल 10+2 2017 में हम प्रश्न जब देखें तो हमें एक चैप्टर रीजनिंग में पता है, एक एनालॉजी, ठीक है? एक रीजनिंग में चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है, देखिए एनालॉजी, एना का मतलब होता है सिमिलर और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, यानी सिमिलर स्टडी को एनालॉजी कहते हैं, ठीक है? अब मुझे ये बताएंगे कि एनालॉजी का प्रश्न कैसे समझा जाता है। तो ध्यान रहे कि एनालॉजी का प्रश्न तब समझेंगे जब रेशियो फॉर्म में, यानी कहने का मतलब रेशियो का जब साइन देकर आपसे पूछा जाएगा तो आप समझेंगे कि यह एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है? यानी एनालॉजी का प्रश्न तब समझेंगे जब वो रेशियो फॉर्म में विभक्त रहेगा, ठीक है? चलिए तो बनाएंगे कैसे भाई, अब हम बता रहे हैं आपको कि हम एग्जाम हॉल में गए, देखें कि रेशियो वाला साइन है, समझ गए कि क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है, बनाएंगे कैसे? तो ध्यान रहे कि आपको इसके इसके बीच में संबंध दिखाना होगा, यानी संबंध निकालना होगा, यानी जो रिलेशन इसके इसके साथ होगा, फिर से मैं बोलता हूं, जो रिलेशन इसके इसके साथ होगा वही रिलेशन इसके अगले वाले के साथ होगा, ठीक है? यानी जो रिलेशन इसके इसके साथ होगा वही रिलेशन इसके अगले वाले के साथ होगा, ठीक है? तो आपको देखना होगा कि रिलेशन क्या है, जो रिलेशन यहाँ पे नजर आएगा, यानी जो चेंजिंग यहाँ पे नजर आएगा उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है? देखिए कैसे, आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए। चलिए एनालॉजी का प्रश्न है, आप समझ लिए हैं कि रेशियो फॉर्म में, इसीलिए एनालॉजी है। अब चेंजिंग क्या है भाई, तो आपको पता है कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पे है, महानदी पर बना हुआ है, यानी हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है, यानी आपको पता है यहाँ पे चेंजिंग ये पता चला कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि टिहरी बांध कहाँ पे बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है,
बिल्कुल बना हुआ है भागीरथी नदी पर। तो ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड पर पूछ लिया गया था, चलिए याद रखेंगे। अब क्या है, सेकेंड प्रश्न जो है इस तरीके से, यानी लेटर लेटर मतलब कि लेटर वाले आपके क्या है, आपके एनालॉजी का प्रश्न है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो ध्यान रहे कि लेटर एनालॉजी, यानी कहने का मतलब जब अक्षर पर एनालॉजी दिया जाएगा तो आप थोड़ा सा अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आप थोड़ा सा ये सावधानी बरतेंगे कि जो लेटर का जो पोजीशन होता है ना, आप उसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नहीं याद, देखिए याद नहीं रखिएगा, आप बोलिएगा कि हमको याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुशखबरी मनाता हूँ, लेकिन नहीं याद है तो आप क्या करेंगे कि 1 2 3 बार आप जब लिख लेंगे यानी लेटर, ये आपका कैसा प्रश्न है, तो लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो लेटर एनालॉजी का प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेटर का पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। लेटर का पोजीशन का जब नॉलेज रहेगा ना, तो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन मिनिमम आप बना लीजिएगा ऐसे ही। हमको मैं आशा करता हूँ कि आप 10 में 5 6 तो आराम से बना लीजिएगा, नहीं भी मालूम रहेगा तो पर भी उसका पोजीशन, यानी लेटर का पोजीशन नहीं भी मालूम रहेगा तो बना लीजिएगा, लेकिन लेटर का पोजीशन मालूम रहेगा ना तो आप 11 क्वेश्चन मिनिमम बनाइएगा, ठीक है। 2017 का हम सोल्यूशन कराने पेपर, तो इसमें देखिएगा कि 11 क्वेश्चन लेटर के पोजीशन पर रहेगा बेस्ट। तो ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा उसका लेटर का पोजीशन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और इस पर हम आते हैं। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको आ रहा होगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे हैं, इसीलिए आपको आ रहा होगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं, जब भी ये हमको पता चला कि ये एनालॉजी का प्रश्न है, क्योंकि रेशियो में विभक्त है, एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब होता है कि जो रिलेशन इसके साथ होगा वही रिलेशन इसके अगले वाले के साथ होगा। अब मैंने ये बताया कि जब भी लेटर एनालॉजी का प्रश्न आता है तो आप कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि लेटर वाइज सोचेंगे ना तो काफी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं उस लेटर का पोजीशन रख दीजिए वहां पे, आपको पता चल जाएगा आइडिया। तो ये 12 होता है, एल का 12 होता है पोजीशन, जी का 7 होता है और इसका 23 होता है, यानी डब्ल्यू का 23 और एम का होता है 13 और डी का होता है 4 और सी का होता है 3। अब देखिए आपको अब क्या हो गया, अब जो है नंबर में बदल गया। अब नंबर में क्योंकि आप बचपन से ही नंबर का दम माजरा को पढ़ते आ रहे हैं तो आपको सुविधा होगा अब सोचने में, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए इन दोनों में रिलेशन आप स्थापित कीजिए तो देखिए क्या हो रहा है। आप बोलेंगे कि 12 दूनी 24, यानी कहने का मतलब 2 गुना हुआ है और 1 कम गया है ना, यानी 2 गुना हुआ है और 1 कम गया है, यानी 12 दूनी 24 -1, 7 दूनी 14 -1 हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 दूनी 8 -1, यानी 4 दूनी 8 -1 यानी 7 और 3 दूनी 6 -1, यानी कहने का मतलब 5। तो 7 किसका होता है, जी का होता है और 5 किसका होता है, ई का होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि जी और ई कौन सा ऑप्शन है, तो जी और ई जो है सी ऑप्शन है, तो टिक करेंगे सी। तो ध्यान रहे कि जब लेटर एनालॉजी का प्रश्न आए तो लेटर का पोजीशन याद रखेंगे। देखिए कितना आसानी से सॉल्यूशन कर लिए, बिल्कुल पीसफुल माइंड से सॉल्यूशन कर लिए, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, फिर जो है लेटर एनालॉजी का ही प्रश्न है तो क्या करेंगे जरा देखिए, पोजीशन रख लेंगे, ये 9 है, ये 13 है, ये 18 है और ये 26 है और ये 8 है और ये 6 है। तो हमने बताया कि जो रिलेशन इसके साथ होगा वही रिलेशन इसके साथ होगा, यानी आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या चेंजिंग हो रहा है। जो चेंजिंग आपको यहाँ नजर आएगा ना वही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे चेंजिंग देख लेंगे कि क्या हो रहा है और वही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट के देखिए, तो 9 दूनी 18 यानी 2 गुना हो गया था, चलिए, और ये 13 दूनी 26 हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट यानी 2 गुना हो गया, फिर 2 गुना हो गया, तो यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो 16 हो जाएंगे, तो 16 किसका होता है, पी का होता है। फिर ये 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा,
12 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो रहा है ना, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 12 किसका होता है, एल का होता है। तो पी एल किस ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो टिक करेंगे, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ध्यान रहे कि जब लेटर एनालॉजी का प्रश्न आता है तो लेटर का पोजीशन रख देंगे और रिलेशन निकाल लेंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। ध्यान रहे परीक्षा में ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, तो ये लेटर एनालॉजी का था। अब देखिए नंबर एनालॉजी है, तो नंबर एनालॉजी में कैसे सोचेंगे भाई, तो कुछ नहीं। नंबर एनालॉजी में कैसे सोचेंगे जरा ये देखिए, आपको क्या यहाँ पर पता चल रहा है, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए मानकर चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अगर हम प्लस करेंगे तो ये प्लस कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। यहाँ प्लस 24 करेंगे तो प्लस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो 44 किस ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ये नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि ये 5 गुण कितना हुआ, 16 दूनी 32, यानी 2 गुना और प्लस 8 हो गया है, यानी प्लस 8 जो हो गया है, यानी 2 गुना हुआ है प्लस 8 हुआ है। यहाँ भी 2 गुना होगा। तो हमने क्या बताया कि जो रिलेशन इसके के साथ होगा, यानी जो रिलेशन इसके के साथ होगा वही रिलेशन इसके के साथ होना चाहिए। तो 16 दूनी 32 और प्लस 8 40, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और प्लस 8 करेंगे तो कहने का मतलब 20 दूनी 40, 8 48 होना चाहिए। तो क्या 48 किसी ऑप्शन में है, बोलिएगा है नहीं है, सच में नहीं है। तो देखिए क्या किया था, तो यहाँ जो 8 जोड़ा था ना, इसका आधा जोड़ा था। तो यहाँ पर जो 8 यहाँ नहीं जुटेगा, इसका आधा जोड़ेंगे। अगर 48 अगर ऐसा आंसर रहता तो मार देते, लेकिन आधा जोड़ा था। जब देखने गए तो ये जो 2 गुना किया ये तो ठीक है, लेकिन इसका आधा जोड़ा था। ये 2 गुना किया ये तो ठीक है, लेकिन इसका आधा जोड़ेंगे तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि 20 दूनी 40 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50। 50 किसी ऑप्शन में है, हाँ है, तो टिक कीजिए ना। तो ध्यान रहे कि 20 दूनी 40 प्लस 10 यानी कितना हो गया, 50, ठीक है। आप एक तरीके से और भी सोच सकते हैं, वो क्या है, आप बोलेंगे कि 16 25 80, यानी 16 25 80 और डिवाइड 2, यानी 16 25 80 डिवाइड 2। तो 16 25 80 और आधा करेंगे तो 40, फिर 20 25 100 डिवाइड 2, तो 20 25 100, 100 के आधा 50। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। यानी कहने का मतलब तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनाएंगे लेकिन आंसर वही आएगा जो आप लाएंगे, ठीक है। तो हमारा बताने का मकसद ये हुआ कि जब लेटर एनालॉजी के रहेंगे तो आप पोजीशन रखकर आप आसानी वे में सॉल्यूशन कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से सोल्व किए देखें आप, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस तरीके से 2017 में एनालॉजी पर 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक अगले जो 4 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे वो ऑड मैन आउट, यानी चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 समान होगा और एक भिन्न होगा। जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा। इस तरीके के प्रश्न को सोल्व करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। इसके पहले हमने एनालॉजी का प्रश्न देखे थे, ठीक है, जो आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब जो है 4 क्वेश्चन आपसे ऑड मैन आउट यानी क्लासिफिकेशन जो होता है उससे पूछ लिया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके ऑड मैन आउट का है, यानी विषम ऑड मैन आउट यानी क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे 4 क्वेश्चन पूछा और ये है क्लासिफिकेशन का। हम कैसे जानेंगे कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न है भाई परीक्षा में, तो ध्यान रहे कि आपसे यानी आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, उसमें से 3 समान होगा किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन देगा
और उसमें से 3 जो है किसी न किसी भी प्रकार से आपको समान होंगे और एक जो होगा भिन्न होगा, और जो भिन्न होगा ना वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जब 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से 3 समान हमको करना है और एक भिन्न करना है, और जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का जो माजरा होता है, मेन इसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा और एक भिन्न होगा, और जो भिन्न होगा उसमें वह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जरा यहाँ पे आइए, हम मानकर चलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको रीजनिंग आता है, ऐसा बात नहीं है, हम तो मानकर चलते हैं कि आपको बहुत आता है। भगवान से मैं ये दुआ मंगाता हूँ कि आपको सिलेक्शन मिल जाए जल्दी, क्योंकि लॉकडाउन में आप घर पर बैठे बैठे कितना दिन रहिएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमने बोला कि 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा और एक भिन्न होगा, और जो भिन्न होगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो आप जरा देखिए, युवराज सिंह क्या है, एक क्रिकेटर प्लेयर है, यानी क्या है, क्रिकेटर प्लेयर है। ध्यानचंद्र क्या है, ये हॉकी प्लेयर है, मेजर ध्यानचंद्र, यानी जो खेल दिवस मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। ठीक है, तो युवराज सिंह जो है क्रिकेट प्लेयर हैं, और यह हॉकी प्लेयर है, मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर हैं, और सुनील गावस्कर जो है क्रिकेटर प्लेयर हैं, और मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है ये भी क्रिकेटर प्लेयर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि युवराज सिंह भी क्रिकेटर प्लेयर, ध्यानचंद्र हॉकी प्लेयर, सुनील गावस्कर क्रिकेटर प्लेयर, मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेटर प्लेयर हैं। तो बताइए, इसमें से 3 ये समान है, ये समान है, ये समान है, लेकिन भिन्न कौन है, मेजर ध्यानचंद, क्योंकि ये क्या है, हॉकी प्लेयर, और बाकी सब के सब क्या है, क्रिकेटर प्लेयर। 3 समान हो गया और एक भिन्न हुआ ना, जो भिन्न होगा ना, यानी भिन्न कहने का मतलब जो अकेला पड़ जाएगा ना वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अकेला यही पड़ गया था तो हमारा उत्तर हो गया। अब आइए छठा प्रश्न की ओर। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसी न किसी प्रकार से 3 समान होगा और एक क्या होगा, भिन्न होगा, जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो हमने बताए थे कि जब भी आपको लेटर दिखाई दे ना, तो आप क्या कीजिए कि उसका जो पोजीशन होता है आप लिख दीजिए, आपको कुछ सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, आप आंसर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, हमें याद है तो हम लिख रहे हैं, मैं आशा करते हूँ कि आपको भी याद होगा, और नहीं याद है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख कर। ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 12 तारीख से स्टार्ट है, इसीलिए हमको आना पड़ा। देखिए, ई का पोजीशन क्या होता है, 5 होता है, भी का पोजीशन कितना होता है, 22 होता है, जी का पोजीशन क्या होता है, जी का पोजीशन कितना होता है, 7 होता है, और टी का पोजीशन कितना होता है, 20 होता है, जे का पोजीशन क्या होता है, 10 होता है, क्यू का पोजीशन क्या होता है, तो आपके 17 होते हैं, और एम का पोजीशन क्या होता है, 13 होता है, और ओ का पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, आपको कुछ स्ट्राइक हुआ होगा, वो ये हुआ होगा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, यानी इन दोनों का सम जो है 27 है, इन दोनों का सम जो है 27 है, इन दोनों का सम जो है 27 है, इन दोनों का सम जो है 28 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका सम 27, इसका सम 27, इसका सम 27 और इसका सम 28। तो ये तीनों जो है किसी न किसी प्रकार से तो समान है, लेकिन ये भिन्न हो गया, यानी अकेला पड़ गया, जो अकेला पड़ गया वो क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। और ऐसे भी देखिए ना, अगर आपको रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, और नहीं तो हमारे चैनल पर मैंने चैनल अप नहीं चाहिए, ठीक है, आप सिर्फ ये सेव मार लीजिए। ठीक है, देखिए हम पढ़ाए हुए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा चैनल पर जाके। देखिए, ई के उल्टा भी होता है, यानी ई के अपोजिट होता है भी। आप जब अल्फाबेट पढ़े होंगे ना रीजनिंग में, तो ई के उल्टा होता है भी, यानी ई के अपोजिट भी होता है, जी का अपोजिट टी होता है। बहुत सारे तरीके याद करने के लिए होता है, एवरेस्ट, जी टी, लव, यानी अपोजिट याद करने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए, एवरेस्ट जी टी अपोजिट है, जो कि अपोजिट है, लेकिन एम के अपोजिट ओ नहीं होता है, एम के अपोजिट एन होता है, जिससे मैन, हम याद करने का एक तरीका होता है मैन, तो एम के अपोजिट एन होता है, तो एम के अपोजिट एन होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया गया, ओ तो एन के अपोजिट होता है, तो यहाँ पे गलत है दिया हुआ।
ई के अपोजिट वी होता है, जी के अपोजिट टी होता है, जे के अपोजिट क्यू होता है, लेकिन एम के अपोजिट ओ नहीं होता है, एम के अपोजिट एन होता है, जो कि गलत दिया गया है। तो ये तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और ये क्या है, भिन्न है, और जो भिन्न है वो हमारा उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये संख्या का 4 ऑप्शन दिया गया है, अब हमको यहाँ पे भिन्न देखना होगा। तो देखिए जरा, जब 4 इस तरीके से जब 4 अंकों वाला डिजिट देकर ऑप्शन दिया जाता है ना, तो 2 ही चीज हो सकता है, यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछ रहा है वो दो ही लॉजिक पर पूछ रहा है। वो ये है ना, देखिए क्या चीज, एक तो है कि सारा डिजिट का सम समान होगा, जैसे इस मतलब कि ये ऑप्शन का डिजिट 10 आया जोड़ने पर, यानी इन सभी को जोड़ने पर 10 आया, इन सभी को जोड़ने पर 10 आया, इन सभी को जोड़ने पर 15 आ गया। तो कहने का मतलब ये भिन्न हो गया। और दूसरा ये चीज पूछ सकता है, दूसरा ये चीज एप्लीकेशन लागू करते हैं कि क्या किया होगा भाई, तो मल्टीप्लीकेशन पर थोड़ा बहुत देखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन पर या तो डिजिट सम पर रहेगा, जब 4 अंकों का रहता है, हमने देखा है भाई। और आपको एग्जाम पास करना है तो ध्यान रखें कि इतना ही सोचें, क्योंकि फाउंडेशन में बहुत सारा हम पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में हम बता रहे हैं कि या तो आप डिजिट सम कीजिए, जब 4 अंकों वाला आए तब डिजिट सम कीजिए, या आप मल्टीप्लाई कीजिए, किन्हीं 2 डिजिट को लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने देखा है और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या एप्लीकेशन लागू करेंगे ये जरा देखें। तो अगर हम जोड़ने जाएंगे तो जोड़ने पर नहीं, आपको खुद ही स्ट्राइक हो गया होगा कि 4 गुने 6 करेंगे तो ये मिडिल वाला मिल जाएगा, मिडिल वाला मिल जाएगा। 9 गुने 6 करेंगे तो ये मिडिल वाला मिल जाएगा। 7 गुने 4 करेंगे तो ये मिडिल वाला मिल जाएगा। लेकिन 8 गुने 4 करेंगे तो ये मिडिल में 32 आना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी कहने का मतलब ये 3 तो किसी न किसी प्रकार से समान हुआ, लेकिन ये भिन्न हो गया, और जो भिन्न होता है वही तो उत्तर होता है हमारे क्लासिफिकेशन में, यानी ऑड में आउट में, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच को लागू करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 4 डिजिट जब भी दिए जाएंगे तो आप पहले सोचेंगे कि डिजिट सम पर हो रहा है, नहीं। अगर तब स्ट्राइक कर गया, ओ मल्टीप्लिकेशन पर है, अच्छा इन दोनों को डिजिट को मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दिया, इन दोनों के डिजिट को मल्टीप्लाई करके बीच में, यानी किन्हीं 2 डिजिट को उठाइएगा और वही चेंजिंग आएगा जो आपके दिमाग में लग रहा होगा कि ऐसा जरूर है, और वही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही अप्रोच को लागू करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जरा आते हैं 8वां प्रश्न में। 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 2-2 नंबर का ग्रुप है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी अप्रोच होता है, जो डिविजिबिलिटी अप्रोच होता है वो यहाँ पे यूज किया गया है। क्योंकि 26 जो है, यानी 26 जो है, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है, यहाँ भी छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है, नहीं, विभाजित जो है नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब 3 जो ऑप्शन है वो तो विभाजित कर रहा है, यानी 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से रिलेशन स्थापित कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन जो है हमें भिन्न दिखाई दिया, यानी एक ऑप्शन अकेला दिखाई दिया। जो अकेला दिखाई दे रहा है वही हमारा तो उत्तर हो जाएगा, जो भिन्न होगा वही तो उत्तर होगा। तो एक बार मैं बोल देता हूँ कि जब भी क्लासिफिकेशन कहे तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपको समान करना होगा, और एक भिन्न होगा, और जो भिन्न होगा वही तो उत्तर होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वो ये है, इसके पहले हमने 2 टाइप का प्रश्न देखे, पहला एनालॉजी और दूसरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था, 2 प्रश्न पूछा गया, वो किससे, तो आपके सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ये देखना कि सीरीज का क्वेश्चन होता क्या है भाई।
हम कब समझेंगे कि ये सीरीज का क्वेश्चन है? तो ध्यान रहे, सीरीज का क्वेश्चन तब समझेंगे जब वो कॉमा के द्वारा आगे बढ़ता गया हो। फिर से मैं बोलता हूँ, जब कॉमा के द्वारा प्रश्न दिया जाए तो वो सीरीज का प्रश्न समझा जाता है। और सीरीज में हमको दो ही चीज सोचना है, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, ठीक है। यानी सीरीज का प्रश्न तब समझेंगे जब कॉमा के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया हो, कॉमा के द्वारा डाटा दिया गया हो, कॉमा के द्वारा प्रश्न दिया गया हो। यानी आप सिर्फ ये जानिए कि अगर कॉमा के द्वारा दिया गया प्रश्न है तो हम समझें कि वो सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सीरीज का, ठीक है, यानी श्रृंखला का क्वेश्चन है हिंदी में। तो ध्यान रहे कि जब सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हमें दो ही चीज माइंड में ध्यान होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हम देखें कि कॉमा कॉमा दिया गया भाई, कॉमा 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 इस तरीके से दिया गया है, यानी कहने का मतलब ये सीरीज का प्रश्न है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखिए, हमने क्या बोला कि सीरीज का प्रश्न जब भी आए तो या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में होगा। देखने चलते हैं भाई, थोड़ा सा देखिए, एक आध दो क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड आ जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे। देखिए, कांस्टेबल से जो बड़ा पद होता है, यानी कांस्टेबल से जो हाई पोस्ट होता है, यानी कांस्टेबल से जो अगला पद होता है वो हेड कांस्टेबल होता है, ठीक है। और हेड कांस्टेबल से जो अगला पद होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। कांस्टेबल के बाद जो पद मिलता है वो हेड कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल से बड़ा पद कौन हुआ? हेड कांस्टेबल। और हेड कांस्टेबल से बड़ा पद होता है सब इंस्पेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उप निरीक्षक। क्या बोलते हैं? उप निरीक्षक। उसके बाद सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है। तो देखिए कि हेड कांस्टेबल से बड़ा कौन होता है? तो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उप निरीक्षक, ठीक है, उप निरीक्षक बोलते हैं। तो आप देखिए, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर बड़ा पद होता है, तो आप उप निरीक्षक को मारेंगे ऑप्शन में। तो ध्यान रहे कि सीरीज का क्वेश्चन कॉमा के द्वारा रहेगा, या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में रहेगा। तो ये जो दिया गया था बढ़ते क्रम में कि कांस्टेबल से बड़ा पद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से बड़ा पद कौन होगा? सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर को हिंदी में बोलते हैं उप निरीक्षक, जो कि ऑप्शन में आपको कौन दिख रहा था? सी मार दिए। अब जो नेक्स्ट है कॉमा के द्वारा है, लेकिन ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, या तो बढ़ते क्रम होगा या तो घटते क्रम होगा। बढ़ते क्रम कहने का मतलब या तो प्लस होगा, आज सोचिए ना, अगर बढ़ेगा आगे तो क्या होगा? या तो प्लस होगा या तो इंटू होगा, तभी ना आगे बढ़ेगा। यानी प्लस दो आगे बढ़ रहा है, इंटू दो इंटू दो इंटू दो, यानी आगे बढ़ रहा है। अब घट कब सकता है? देखिए, घट कब सकता है? माइनस दो माइनस दो माइनस दो इस तरीके से घटेगा, या डिवाइड होगा तो घटेगा। यानी बढ़ने के लिए दो ही कारण हो सकता है, या तो वो प्लस होगा या तो इंटू होगा। घटने के लिए दो ही अवस्था हो सकता है, यानी कहने का मतलब या तो माइनस होगा या तो डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि जब नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड पर हमें विचार करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, यानी कॉमा के द्वारा रहेगा नंबर दिया, तो आप पैटर्न को कैसे पता करेंगे भाई कि प्लस पर है कि इंटू पर है कि डिवाइड पर है? तो ध्यान रहे जहां पे एब्रप्ट चेंज, यानी कहने का मतलब कि जहां पे बड़ी संख्या है ना, यानी कहने का मतलब वहां पे आप चले जाइए, ठीक है। एब्रप्ट चेंज क्या है? तो एक चीज मैं ये भी बोल सकता हूँ, जहां पे एब्रप्ट चेंज हो अचानक, जैसे कि 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 5 बढ़ गया, 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 20 बढ़ गया। यानी देखिए, ध्यान रहे, फिर से मैं बोल देता हूँ, जब सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए, दम एब्रप्ट चेंज हो जाए, दम अचानक परिवर्तन आए। अचानक परिवर्तन कहने का मतलब कि जैसे 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, बढ़ गया एक के बार 20, बढ़ गया एक के बार 30। तो जब ऐसी अवस्था आए तो आप वहां पे जाइए, ठीक है, आपको बता देगा कि वो इंटू पर है कि मल्टीप्लाई पर है, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो हम यहाँ देखने गए, जब यहाँ देखने गए तो देखिए गुना हुआ था, समझ गए ना।
तो जहाँ पे एब्रप्ट चेंजिंग हो आप वहाँ सबसे पहले जाइए, आपको बता देगा कि क्या हुआ है। तो एब्रप्ट चेंजिंग होगा तो सिंपल सी बात है कि गुना ही होगा, तो गुना ही है। देखिए ये गुना हुआ, अब यहाँ पे देखिए ये गुना है क्या, नहीं, यानी ये +3 हुआ है। ये क्या हुआ, हाँ ये गुना हो सकता है, यानी गुना 2 हुआ। तो सिंपल सी बात है, देखिए एब्रप्ट के यानी जहाँ पे अचानक परिवर्तन होगा वहाँ पे चले जाइए, नहीं तो आप सिंपल सोचिए शुरू से कि 3 गुना 2 यानी गुना 2 हुआ है, +3 हुआ है, गुना 4 हुआ है, आगे कुछ ही होगा भाई। तो आगे कितना ऐड हुआ है, तो आगे जो है 5 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, देखिए गुना प्लस, यानी जो एप्लीकेशन लागू हो रहा है वो क्या है, यानी जो पैटर्न है वो क्या है, गुना प्लस, तो आगे क्या होगा, गुना होगा, क्या होगा, गुने न होगा, गुना होगा। तो 2 3 4 5 ये हम जान गए कि गुना प्लस गुना होगा आगे, है ना। लेकिन अब देखते हैं 2 3 4 5 आगे क्या होगा, गुना 6 होगा, समझ गए ना। यानी गुना प्लस आगे गुना होगा, 2 3 4 5 6 होगा। तो गुना 6 करेंगे यानी 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताइए 6 एकम 24 यानी 24, यानी प्रोडक्ट कितना आ गया 246। तो किस ऑप्शन में 246 दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली सोचकर शुरू से ही देखेंगे, ओ गुना 2 हुआ है +3 हुआ है, गुना 4 हुआ है +5 हुआ है, तो गुना प्लस आगे गुना होगा, 2 है 3 है 4 है 5 है, आगे 6 होगा, यानी गुना 2 +3 गुना 4 +5 गुना 6 होगा। तो गुना 6 करेंगे तो 41 गुने 6 करेंगे 246 होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट 246 हो गया। तो सीरीज में ध्यान रखेंगे कि कॉमा के द्वारा दिया जाएगा और आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सोचना होगा। तो ये बढ़ते क्रम में था, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक, यानी सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर, इस तरीके से सोचा। फिर नंबर सीरीज का आएगा तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो यानी कहने का मतलब +2 +3 यानी कहने का मतलब अचानक परिवर्तन होगा तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि 2 है डायरेक्ट 10 हो गया, तो कहने का मतलब कि जरूर होगा मल्टीप्लाई, है ना। तो ऐसा सोचेंगे, ठीक है, और सोचकर बनाएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन आएगा, फाउंडेशन में तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं, लेकिन सेट बना रहे हैं, यानी कहने का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचना होगा आपको भी, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, जो सभी कुत्ता भैंस है और सभी बिलाई कुत्ता है, इस तरीके से प्रश्न आता है, जो हम कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे आगे। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 11वां प्रश्न जो है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न को सोल्व करने के लिए दो तरीका, एक बेसिक तरीका और एक ट्रिक। तो ट्रिक जो है नहीं याद हो पाएंगे, ठीक है, याद रहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। तो ट्रिक जो है बेकार हो जाता है उस समय, तो ध्यान रहे आप बेसिक से ही बनाएं, बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो बेसिक क्या है, जैसे यानी जितना इंफॉर्मेशन कह रहा है आप उतना ही सोचें, वही बेसिक है। तो कहने का मतलब इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि कुछ स्कूटर ट्रक है, तो कुछ स्कूटर यानी मैंने डायग्राम बनाया, बोल रहा है कुछ स्कूटर जो है, कुछ स्कूटर ट्रक है, ये जितना दोस्ती कह रहा है उतना दोस्ती करा दिए। ये कि कुछ स्कूटर जो है ट्रक है, मैंने कुछ यानी स्कूटर लिया, कुछ स्कूटर ट्रक है, इस तरीके से रिलेशन बनाया। फिर क्या आगे बोला कि सभी ट्रक रेलगाड़ी है, यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी ट्रक है, यानी जितने भी ट्रक है सभी के सभी क्या है, रेलगाड़ी। जितने भी ट्रक है सभी के सभी क्या है, रेलगाड़ी। तो जितना बोल रहा था उतना दोस्ती करा दिए। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी आएंगे नजर, अब बन गया, अब आंसर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस तरीके के जब भी प्रश्न आए
तो आप जो है बेसिक से ही बनाइए, यानी जितना क्वेश्चन कह रहा है, यानी जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही सोचेंगे। जिस से दोस्ती बोल रहा है करवाने के लिए, आप उसको दोस्ती करा दीजिए। पहला बोला कि कुछ स्कूटर ट्रक है, यानी स्कूटर लिए, कुछ स्कूटर ट्रक है, मैंने रिलेशन बना दिया। फिर बोला सभी ट्रक रेलगाड़ी है, यानी इस तरीके से, यानी जितने भी ट्रक है सभी के सभी क्या है, रेलगाड़ी है, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब कि जितना दोस्ती कराने के लिए कह रहा था हम उतना करा दिए। आपका यही काम है कि जितना दोस्ती कराने के लिए बोल रहा है आप उतना कराइए। तो इस तरीके से हमने करा दिया। अब देखिए, अब आई निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष बोला है कि कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है। आप मुझे ये बताइए, कुछ स्कूटर रेलगाड़ी तो है, ये है, यानी कहने का मतलब रेलगाड़ी। देखिए कुछ, आप मुझे बताइए कि स्कूटर का तो, यानी स्कूटर रेलगाड़ी के साथ तो दोस्ती कैले है, ये है, तो कहने का मतलब कुछ तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। तो कुछ तो होगा ही होगा। आप ही देखिए कि स्कूटर और रेलगाड़ी में दोस्ती है कि नहीं है तो है तो होगा क्या चीज, कि कुछ स्कूटर रेलगाड़ी होगा, तो आपका आंसर हो गया। और दूसरा क्या बोला कि कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। बताइए, सभी अगर देखें टोटल जो है आपस में दोस्ती किया हुआ है, हम कहेंगे कि दोस्ती नहीं है, ये कहना गलत है कि नहीं है? आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। कि जब सभी लोग दोस्ती कैले, दोस्ती कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कंधा में कंधा मिलैले है। तो आप मुझे बताइए कि सभी लोग जब कंधा में कंधा मिलैले है, सभी जो है आपस में टच कर रहा है, यानी दोस्ती किया हुआ है, तो कहने का मतलब कि कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, यानी कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं कहेंगे, तो क्या ये कहना अच्छा होगा? नाजायज होगा कि नहीं होगा? नाजायज होगा। तो यानी कहने का मतलब ये गलत है। तो हम कहेंगे कि कुछ यानी कहने का मतलब आपका एक ही निष्कर्ष सही हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? यानी केवल निष्कर्ष वन सत्य है, केवल वन ही सत्य ना है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताते हूँ आगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न 12 से 13। 12 से 13 हमने क्या इसके पहले बोला कि अगर कोई कॉमा के द्वारा प्रश्न दिया जाए रीजनिंग में, तो आप समझ जाइएगा कि वो सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चीज का क्वेश्चन है? सीरीज का क्वेश्चन है। तो कॉमा के द्वारा है, हाँ सीरीज का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे अभी दिया गया है लेटर का। तो हमने बताया कि रीजनिंग में भाई अगर आपको लेटर दिखाई दे तो कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है। आप एक चीज हमने पहले ही बोला था कि जो अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है अगर वो याद है तो आप आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सीरीज का क्वेश्चन है, हाँ है। क्या लेटर है? हाँ लेटर है। तो कुछ नहीं करेंगे, पोजीशन में बदल देंगे, नंबर में बदल देंगे, ठीक है। देखिए, और आपको खुद पता चल जाएगा पैटर्न क्या है। देखिए, जे का पोजीशन क्या होता है? 10 होता है। एल का पोजीशन कितना होता है? 12 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। टी का कितना होता है? 20 होता है। बी का कितना होता है? 22 यानी 22 होता है। जेड का कितना होता है? 26 होता है। बी का कितना होता है? 2 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए क्या, अब देखिए मतलब कि पहला अक्षर पहला पहला, यानी सभी के पहला पहला लेंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे। यानी अगर इसका पहला लेंगे तो इसका पहला, इसका पहला, ऐसे ही चलेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? +8। यहाँ क्या हुआ? +8। तो आगे +8 करेंगे, आगे +8 करेंगे तो 26, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फाबेट का अक्षर A to Z यानी 26 से अच्छा ना होता है। अब उसके बाद ABCD फिर 8, यानी आगे 8 ही ना होगा, यहाँ पे 8 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 26 के बाद जोड़ेंगे तो फिर ABCD आएगा, तो क्यों नहीं 8 है कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 8 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 8 ऐड हुआ है। फिर आगे भी 8 ऐड करेंगे, तो आगे 8 ऐड करेंगे तो 2 में 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 10, तो यहाँ 10 होगा, ठीक है। फिर जो है 14, यानी कहने का मतलब कि +8 हुआ है। देखिए 14 से 22 यानी +8। फिर जो है 22 से 8 जोड़ेंगे
तो 22 से 8 यानी 22 में 8 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। देखिए 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26, फिर 4 और जोड़ेंगे तो 26 के बाद 1 2 3 4, फिर 4 रिपीट हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 22 में 8 जोड़ें तो कितना आ गया 4, तो 4 में फिर 8 जोड़ेंगे ना, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा तीसरा नंबर पर 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पोजीशन में बदल देंगे, फिर पैटर्न खुद पता चल जाएगा कि +8 +8 +8 हो रहा है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि 8 जो होता है किसका पोजीशन होता है, एच का होता है, एच हो जाएगा। जे किसका होता है, सॉरी 10 किसका होता है, जे का होता है, जे यहाँ लिख देंगे। एल किसका होता है, 12 का होता है, एल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एच जे एल, एच जे एल आपका आंसर ही हो जाएगा ये। तो ध्यान रहे, देखिए आप बोलेंगे ना कि देखिए कहाँ गया, यहाँ 26, देखिए 26 में 8 जोड़ेंगे ना, तो हम जान रहे हैं कि 26 में 8 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर तो आ जाएगा कितना, 26 8 हो जाएगा कितना 34, 34 हो जाएगा ना, हाँ 34 हो जाएगा। तो 34 हम जानते हैं कि अक्षर होता है 26 से को, तो 34 काहे करेंगे। अगर मान लिया जाए जैसे कि जेड 26 हुआ, फिर ए जैसे कि एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ही फिर जेड के बाद फिर ए बी सी लिखा ही लगेगा। तो फिर 27 28 29, है ना, 29 30 ऐसे ही। यानी कहने का मतलब कि फिर तो 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 26 के बाद तो फिर 1 2 3 4 लिखें या 27 28 इस तरीके से लिखें। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 26 के बाद जोड़ेंगे 8, तो कहने का मतलब 8 ही ना आए, 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। तो देखिए 30 31 32 33 34, तो ये 34वां नंबर कौन है, एच है। तो क्यों नहीं हम 26 के बाद जो 8 जोड़ेंगे तो 34 होगा, क्यों नहीं 26 के बाद 8 ही हम रह दें, क्योंकि 26 के बाद तो खत्म, लेटर फिर स्टार्ट हो जाता है यानी री स्टार्ट हो जाता है ना। तो कहने का मतलब इस तरीके से करें, या आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सोचिए। तो देखिए ये सोचने आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये समझाने की कोई जरूरत नहीं था। बस ये समझिए कि सीरीज का क्वेश्चन है, हाँ है, आप पोजीशन में कन्वर्ट कर दिए, वो +8 +8 +8, ठीक है, +8 के ये आया, +8 किए तो 10 आया, +8 किए तो 12 आया। तो 8 होता है एच का पोजीशन, 10 होता है जे का पोजीशन, 12 होता है एल का पोजीशन। तो एच जे एल किस ऑप्शन में है, तो हमको यहाँ दिख रहा था, आंसर मार दिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, पोजीशन हमने याद कर चुके हैं, क्या चीज कि x का कितना होता है 24, v का कितना होता है 22, b का कितना होता है 2, a का कितना होता है 1, j का कितना होता है 10, k का कितना होता है 11 होता है, ठीक है। अब क्या है भाई पैटर्न, तो 24 में हम कितना जोड़ेंगे तो 2 आ जाए, तो 24 में कितना जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 24 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 24 2 26, 2 और जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं 28 नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो 2 को 28 नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो बी को हम 28 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बी को 28 भी लिख सकते हैं। तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, ये 24 में 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, रीजनिंग अप्रोच के माध्यम से अगर सोचे तो 24 में 4 जोड़ें तो ये आया, और इसमें फिर 4 जोड़ेंगे, सॉरी इसमें कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 24 में 4 जोड़े तो कितना आ गया 2 आ गया, 24 में 4 जोड़े तो 2 या 28 बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है इसमें क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 ही ना आएगा, 10 आ गया। फिर जो है यानी 4 जुट रहा है 8 जुट रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आगे कितना जुटेगा 12, तो 10 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। फिर जो है भी में कितना जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो भी में कितना जोड़िएगा तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब कि 4 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 5 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, देखिए ना। यानी कहने का मतलब कि 22 में 5 जोड़िएगा तो ए आएगा, देखिए 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 27वां स्थान पर ए है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब कि 5 जोड़ने पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यहाँ 5 ऐड हुआ, फिर आगे कितना ऐड हुआ भाई, तो देखिए 1 से 11 हो गया, यानी यहाँ पे 10 ऐड हुआ,
फिर आगे कितना ऐड होगा भाई, तो +5 +10 प्लस आगे कितना होगा, तो 5 10 आगे 15 ऐड होगा, तो आगे 15 ऐड होगा। तो मुझे ये बताइए कि 11 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। तो कितना ऐड होगा, कितना आएगा, 26। तो कहने का मतलब कि 22 तो भी और 26 तक जेड, तो भी जेड किस ऑप्शन में, तो भी जेड इसी ऑप्शन में है। देखिए समझाने का कुछ भी मतलब नहीं है। देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, पोजीशन में बदल देंगे, पोजीशन में बदलने के बाद +8 हो रहा, +8 हो रहा, +8 हो रहा, ठीक है। यहाँ पे जब पोजीशन में बदलें तो +4 +8 +12, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने से भी सोचिए। हम ये कहने का मतलब ये है कि जब जोड़ेंगे, देखिए 26 के बाद रिपीट होने लगता है, फिर 1 2 3 काउंट करो, या 27 28 ऐसे करो काउंट, है कि नहीं, फिर तो ABC नहीं आएगा। 26 के बाद थोड़ी है कि और दूसरा कोई अक्षर होता है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब फिर तो रिपीट करेगा। तो ध्यान रहे कि इसी तरीके से आपको सोचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर हाजिर हुए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। देखिए ये कैलेंडर का प्रश्न है, ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें लोग फंस जाते हैं, ठीक है। फंसते कहाँ पे हैं, जब के बोल देता है, जब से बोल देता है, और इसमें बोलता ही बोलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज से आप नहीं फंसिएगा, और भी आप सेट मारेंगे ना तो उसमें भी ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने से पहले के मतलब छोड़कर और से मतलब लेकर, फिर से बोलिए, तो ये सब जगह काम देगा रीजनिंग में। जब हम पढ़ाएंगे, फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं ना, तो इसी तरीके से शब्द को हम मेंशन करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे शब्द को ही मेंशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आता है। परीक्षा में क्वेश्चन सिंपल आता है, बिल्कुल स्मार्टनेस क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, के मतलब छोड़कर, से मतलब लेकर, के मतलब छोड़कर, से मतलब लेकर, ठीक है, समझ गए ना। तो ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है कि यदि कल मंगलवार था, हम बोलेंगे ये कल मंगलवार था, यानी पीछे वाला दिन, हम बोलेंगे कल मंगलवार था, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये आज है, यानी पीछे वाला दिन हम बात कर रहे हैं, यानी कल कुछ होगा, बीते कल के बात कर रहा है ये, यही नहीं हुआ कि बीते कल का बात कर रहा है। था मतलब कुछ हुआ, पास्ट यानी बीता हुआ। कहा कि यदि कल मंगलवार था, यानी आज से पीछे वाला दिन बात कर रहा है, यानी बीते कल का बात कर रहा है। क्या था भाई, मंगलवार, समझ गए ना, मंगलवार था। का यदि कल मंगलवार था तो आज के, देखिए के मतलब कुछ होता है छोड़कर, कह रहा आज के 10वां दिन, तो आज के यानी इसको छोड़ देंगे, 10वां दिन यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, ठीक है। यदि कल मंगलवार था यानी आज से पीछे वाला दिन बात कर रहा है, तो मंगलवार ले लिया, मंगलवार था, ठीक है भाई। फिर आगे बोला आज के 10वां दिन, आज के यानी के मतलब छोड़कर, यानी आज के यानी आज को छोड़ देंगे और 10वां दिन गिन लेंगे। तो बताइए आज के छोड़ देंगे और 10वां दिन गिन लेंगे, तो एक दिन यानी 10 दिन गिन लेंगे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन गिन लिया। अब मुझे ये बताइए, तो बोला कि 10वां दिन कौन सा दिन होगा, तो मुझे ये बताइए, मंगल है तो आज होगा क्या चीज, बुध होगा, बुध होगा, बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, शनिचर होगा, इतवार होगा, सोमवार होगा, मंगल होगा, बुध होगा, बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, और यहाँ पे 10वां दिन क्या होगा, तो 10वां दिन क्या होगा, तो शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार। तो किस ऑप्शन में शनिवार दिख रहा है, तो मारिए एकदम क्लिक। तो ध्यान रहे, यही 2 पॉइंट जो है हमारे भाई को दिक्कत करता है, तो आज से दिक्कत नहीं करेगा। हम जानेंगे ये कि के मतलब छोड़कर, से मतलब लेकर, ठीक है, ये याद कर लीजिए। जब फाउंडेशन में बताते हैं ना, तो इस शब्द का अर्थ बताते हैं कि काहे लेकर हो रहा है, काहे छोड़कर हो रहा है, समझ गए ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि परीक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा की तरह सोचेंगे, और मैं आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके टेलीफोन डायरेक्टरी, यानी कहने का मतलब कि जो डिक्शनरी बचपन में यूज नहीं किए हैं ना यूज, उसी पर वेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो है
कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। कहने का मतलब ये है, आप देखे होंगे कि डिक्शनरी यूज किए होंगे तो सबसे पहले ए का वर्ड मीनिंग आता है, उसके बाद बी का वर्ड मीनिंग आता है, उसके बाद सी का वर्ड मीनिंग आता है। इस तरीके से आता है कि नहीं आता है? आता है। तो आप मुझे ये जरा देखिए, ये सीओ सब में कॉमन है, यानी कहने का मतलब यहाँ तक तो सभी लोग पता नहीं कि कौन पहले आ गया, यहाँ तक मुझे नहीं पता है। आगे चलें तो आर है, एन है, ओ है, सॉरी एम है। तो कहने का मतलब आर है, एन है, एम है। आगे देखें तो कहने का मतलब कि अब ये पता है कि आर एन एम, तो आर एन एम में से सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा कौन है? एम है ना। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग जो आएगा वो कौन आएगा? फर्स्ट नंबर में ये आएगा, यानी सबसे पहले कौन होगा? ये वाला आएगा, यानी पहला नंबर में वर्ड मीनिंग इसका आएगा। उसके बाद एन वाला आएगा, क्योंकि ये आर है, इसके बाद जो है एन वाला आएगा, है ना, दूसरा नंबर पर ये आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला नंबर में आज वर्ड मीनिंग मुझे मिलेगा, वो कौन मिलेगा? चौथा। तो चौथा को किस ऑप्शन में? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर जो है इसके बाद कौन सा वर्ड मीनिंग आएगा? दू आएगा। तो दू कौन सा है? तो इन दोनों में से तो चार था, दू इन दोनों में कौन है भाई? तो दू है। यानी कहने का मतलब पहले चार आएगा, उसके बाद जो है ये आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा, है ना। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है? तो दूसरा यही है। चार के बाद ये तीन है, चार के बाद हमें दो आना चाहिए, तो ये होगा। अब ऐसे अब दो होगा। अब आगे जाने की कोई जरूरत तो नहीं था। इन दोनों में से कौन आएगा पहले भाई? तो ये समान है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में तो देखना है, ये समान। आपका आंसर हो गया, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि इन्हीं दोनों से आंसर चल गया। अगर मैंने आगे जाना आपको तो देखिए, यहाँ तक ये समान है, यहाँ तक ये समान है। ये आएगा कि ये आएगा? ए आएगा, यानी पहला आएगा। फिर इसके बाद पहला आता, तो कहने का मतलब पहला है। फिर लास्ट बच गया वो आता। तो कहने का मतलब कि टेलीफोन डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी सिर्फ समझिए, डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, यानी सबसे छोटा वाला। तो सीओ सब में दिख रहा था, उसके बाद आर एन एम। तो यानी कहने का मतलब कि आर से तो छोटा है एन और एम, तो एन और एम आएगा सबसे, यानी पहले आएगा एन या एम आएगा। लेकिन एन और एम में से छोटा कौन है? एम है। तो पहले एम आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो चार आएगा, उसके बाद दो आएगा। तो चार और दो किस ऑप्शन में पहले भाई? चार और दो। फिर देखिए आगे देखने की कोई जरूरत तो नहीं था। अगर मान ली सपोज कीजिए और कुछ रहता, मिक्स्ड रहता, तो और भी चलते। तो ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों हो गया आंसर, ये दोनों हो गया। फिर यहाँ देखते हैं कि अच्छा सी डबल आर, ए है, ई है, तो ए आएगा कि ई आएगा? ए आएगा। तो ए आएगा, यानी फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट है, हाँ है। फिर थर्ड आएगा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब थोड़ा सा खुद पर भी स्ट्राइक करना बहुत जरूरी होगा इस तरीके के क्वेश्चन। और बचपन से आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप अब तो नियरेस्ट एग्जाम आ गया है ना, नज़दीक आ गया है, तो आपको परीक्षा भी देना होगा, तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। 16वां प्रश्न क्या है? ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया है। फाउंडेशन में पढ़िएगा उसका तो बात अलग है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? सीजल का, सॉरी एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की तरह सोचेंगे, समझिए कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, कैसे बनाएंगे। लेकिन हम बोल देते हैं, ठीक है, आप सुन लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग का जब भी, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, लेटर टू सिंबल, सेंटेंस टू सेंटेंस, बहुत सारे टाइप है कोडिंग डिकोडिंग में, तो ध्यान रहे। लेकिन बहुत सिंपल एक टाइप होता है लेटर टू सिंबल। अगर लेटर टू सिंबल आपसे पूछ दिया ना, तो आपका भाग समझिए कि उदय हो गया, समझ गए ना। और देखते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग के तो प्रश्न है, कोड का शब्द आया, यानी कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न है। देखिए कहा कि टेप रिकॉर्डर का कोड है इस तरीके से। तो ये क्या है? सिंबल है। तो आपको पता चल गया कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और ये क्या है? लेटर टू सिंबल है। जब लेटर टू सिंबल होता है ना, तो जिसका कोड दिया गया है ना, उसी जो कोड दिया गया है ना, उसका वही कोड होता है। मैंने क्या बोला कि जिसका मतलब कि जिस लेटर का कोड दिया गया है ना, वही उसका कोड होता है। क्या बोल दिए? यानी जिस लेटर का कोड जो दिया गया है वही उसका कोड होता है। जैसे कि यानी कहने का मतलब कि टेप रिकॉर्डर के लेटर की बात करेंगे तो 12 लेटर है और 12 कोड दिया गया है।
तो टी का कोड क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ए का कोड क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। पी का कोड इस तरीके से, ई का कोड इस तरीके से, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का लेटर टू सिंबल जैसे ही नजर आया तो पोजीशन वाइज पहला का कोड पहला, यानी टी का कोड पहला वाला, ए का कोड पहला यानी एक दूसरा नंबर पर तो दूसरा कोड हो जाएगा इसका, पी जो है तीसरा नंबर पर तो ये तीसरा कोड हो जाएगा, ई जो है चौथा नंबर पर तो चौथा कोड हो जाएगा @ इस तरीके से। यानी कहने का मतलब ई का कोड क्या होगा, @ हो गया। अब देखिए ना, ऐसे भी देखिए ना, ई कहाँ पे है और आगे भी ई है तो आगे भी होना चाहिए @ तो कहने का मतलब कि पोजीशन वाइज कोड हो जाता है। ध्यान रहे कि लेटर टू सिंबल जैसे ही प्रश्न आया तो पोजीशन वाइज उसका कोड हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि उसका पोजीशन वाइज कोड हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर का कोड यह है तो रिपोर्ट का कोड क्या हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि आर का कोड कौन सी है, आर का कोड क्या है, लास्ट से चौथा नंबर पर आर है तो लास्ट से चौथा नंबर पर आर मतलब आर का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, तो पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई, ठीक है, ये हो जाएगा। ई क्या है, ई का कोड क्या है, @ है, यानी चौथा स्थान पर ई है तो चौथा कोड हो जाएगा @ तो ये @ हो गया। फिर पी कैमा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, तो तीसरा कोड ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ओ है, ओ यानी आर के पहले यानी आर के यानी लास्ट से चौथा के पहले वाला ओ है तो लास्ट से चौथा के पहले वाला यानी 1 2 3 4 यानी पांचवा, समझिए ना, चौथा के पहले यानी पांचवा, तो ओ का कोड परसेंटेज हो जाएगा। आर का कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं, आर का कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या चीज, पाई। तो ध्यान रहे, देखिए आंसर हो गया क्या है, पाई @ इस तरीके से, पाई @ ये नॉट नो ये नहीं होगा, पाई @ ये रिपोर्ट। अच्छा टी अंत एगो लास्ट में और बचा हुआ, ठीक है, टी किधर के, टी तो फर्स्ट में है तो यानी ये होना चाहिए। तो देखिए आपको यही ऑप्शन दिख रहा है, मारिए क्लिक। देखिए इतना सिंपल है ना, ऐसे भी जानिए कि रीजनिंग बहुत सिंपल आता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब लेटर टू सिंबल, लेटर दिखाई दिया, हाँ सिंबल है, यानी लेटर टू सिंबल वाला कोडिंग डिकोडिंग दे देना तो पोजीशन वाइज उसका कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोजीशन वाइज कोड, उसमें कुछ देखना नहीं है। टी का कोड क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी पहला का पहला वाला कोड, दूसरा का दूसरा वाला कोड, तीसरा का तीसरा वाला कोड, चौथा के चौथा वाला कोड, यानी पोजीशन वाइज उसका कोड हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, रिपोर्ट, तो आर के कोड कौन सी है, आर की कोड कौन सी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आर का कोड 1 2 3 4 पांचवा स्थान पर है तो पांचवा कोड इसका हो जाएगा 1 2 3 4 पांचवा, ये वाला हो जाएगा, यानी आर का कोड ये हो जाएगा तो आर के कोड, यानी इस तरीके से पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वाइज इसका आपका हो जाएगा कोड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न जो है मैट्रिक्स का। हम मैट्रिक्स कैसे जाने, जब भी किसी डायग्राम में कुछ नंबर्स फेंक दिया जाएगा, कुछ नंबर्स दे दिया जाएगा तो आप समझेंगे कि वो क्या है, मैट्रिक्स का प्रश्न है। क्या है, मैट्रिक्स का प्रश्न है। सोल्व कैसे करेंगे भाई, फाउंडेशन में हमने बताया है कि हमेशा अकॉर्डिंग टू फिगर सोचते हैं, लेकिन वो सब हटाइए। हम यहाँ पे फाउंडेशन वाला किया, हम पढ़ा रहे हैं क्या चीज का, प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं। तो सोचना क्या है, अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या है, 69 लिख दिया गया। ओ माजरा ये है, यानी 13 का स्क्वायर लिख दिया गया है ना, 13 का स्क्वायर लिख दिया गया, 15 का स्क्वायर लिख दिया गया है, सॉरी 13 का स्क्वायर लिख दिया गया 169 और ये 12 का स्क्वायर लिख दिया गया। तो सिंपल सी बात है, सभी नंबर्स को यूज करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है यूज कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताइए 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 15 का स्क्वायर 225 होगा और सही में होगा आंसर 225, मारिए क्लिक कीजिए। लेकिन एक चीज देखिए, आपका आंसर हो गया, लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे, आप बोलेंगे कि ये 13 के स्क्वायर है 169, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे जो है यानी इसको उलट के लिख दिया गया है, बोलेगा हाँ। 12 का स्क्वायर क्या है 144, इसको उलट करके लिख दिया गया, हाँ। तो आप मुझे बताइए ना, जब इसे उलट करके लिखता तो क्या होता, नहीं, कहाँ हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं कहेंगे कि उलट के लिख दिया गया, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न यह है कि 13 के स्क्वायर 169, 13 को पलट करके ये लिख दिया गया, यानी 13 को पलटेंगे तो 31 होगा, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, 15 को पलटेंगे तो 51 होगा, 51 होगा, 51 का स्क्वायर क्या होता है 2060, मतलब कि 2601, याद रखिए
यानी 2601, ये होता है 26 12 के स्क्वायर 144, लेकिन 12 को उलट करके स्क्वायर, यानी 12 को उलट दिया है, स्क्वायर कर दिया है, यहाँ लिख दिया गया है, समझ गए ना, 441। लेकिन बहुत चालाकी अपनाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम से काम मतलब था, 225 आंसर ऐसे भी आया। और आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, आप टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां नंबर प्रश्न आइए, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या नाम है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी आपको मैथमेटिकल सिंबल दे दिया जाएगा और एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और इसमें पुट करना है और वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का जब क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं। देखिए कुछ नहीं करते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ। देखिए कह रहा यदि स्टार, इसको स्टार नहीं बोलते, हमने बताए फाउंडेशन में जब बताए थे ना, तो हम बताए थे कि इसको स्टार नहीं बोलते हैं, स्टार इसे बोलते हैं, ठीक है। स्टार इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टेरिक, 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 ठीक है। ध्यान रखेंगे कि आज के बाद क्या बोलेंगे, इसको एस्टेरिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसे एस्टेरिक आज के बाद बोलेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये एस्टेरिक है, स्टार किसे बोलते हैं ये आपको पता चल गया ना, ठीक है। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता बहुत ही तुच्छ होता है बनाना, बहुत ही। देखिए क्या एस्टेरिक का अर्थ बोला जोड़, एस्टेरिक कहाँ पे है, वहां पे जोड़ रख दीजिए, यहां मैंने जोड़ रख दिया। फिर आगे इसका सिंबल क्या बोला है, भाग, इस भाग बोला है, यहाँ पर भाग रखिए, ये मैंने भाग दे दिया। फिर इसका सिंबल क्या बोला है, गुना, तो गुना यहाँ पे कर दीजिए, यानी एट द रेट की जगह गुना मैंने कर दिया। फिर इसके जगह पर क्या है, यानी परसेंटेज का अर्थ क्या बोला है, घटाना, तो आप यहाँ पे घटाना रख दीजिए। अब बोर्ड मास का रूल जानते हैं कि पहले काकर पीछे भाग तब गुणत जोड़ घटाओ, वही वाला क्रिया करेंगे। तो पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो 17 नमा 53 से, यानी 9 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यानी इसका रिजल्ट 9 आ गया। अब 9 6 54 माइनस 9 प्लस 18। अब इन सभी को जब जोड़ेंगे, 9 घटाएंगे, 18 में से 9 घटा लीजिए, 9 बचेगा, 9 इसमें जोड़ दिए, 9 6 9 7 63, 63 आएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ये सब लोग बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बना भी लेना चाहिए, ऐसे सब प्रश्न को छोड़ेंगे थोड़ी। तो ध्यान रखें कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, एस्टेरिक का क्या अर्थ बोल रहा था, इस तरीके से जिस सिंबल का अर्थ बोल रहा था मैंने उसको पुट किया और आंसर फाइंड किया, है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न आते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है ये पेयर्स ऑफ लेटर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हम सब फाउंडेशन में बताएंगे आपको। पेयर्स ऑफ लेटर, ये जो प्रश्न है पेयर्स ऑफ लेटर का, यानी कहने का मतलब कि एक जो है लेटर का क्या दे दिया जाएगा, समूह दिया जाएगा, बहुत एक लंबा तक सीरीज दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें से कुछ यानी कुछ लेटर्स को क्या कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा और आपको बताएगा कि बताइए इस सीरीज को पूरा कीजिए, यहाँ पे क्या क्या भराएगा। इस तरीके से हम इसको फाउंडेशन में बेहतरीन तरीके से आपको लाजवाब तरीके से ललन टॉप तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो बोला गया है, हाँ ये समझ गए कि इस तरीके के प्रश्न जो आते हैं ये क्या है, पेयर्स ऑफ लेटर यानी अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह का ये क्या है, प्रश्न है। यहाँ पर बोलेंगे निम्नलिखित प्रश्न को अक्षरों का कौन सा समूह, बिल्कुल सही, यानी पेयर्स ऑफ लेटर का क्वेश्चन है। तो पेयर्स ऑफ लेटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी लेटर हैं, लेटर सहित प्लेस यानी स्थान को क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर में यानी कहने का मतलब इक्वल पार्ट में बांट देंगे, यानी इक्वल ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 3 4 12 3 3 3, यानी इस तरह के ग्रुप में बांट दिए। अब देखेंगे कि पैटर्न में क्या मिल रहा है, डी ई, यानी डी के बाद ई है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, डी के बाद ई है, कुछ नहीं आपको करना है, डी है, कुछ पैटर्न ही नहीं हमको पता चल रहा है, कुछ नहीं। देखिए डी के बाद ई है, देखिए यहाँ पे डी के, यहाँ पे डी के बाद ई है, तो यहाँ पे डी के बाद ई रख देते हैं, कोई बात नहीं, ई रख दिए। उसके बाद क्या है, डी के बाद ई है, ठीक है।
उसके बाद डी के बाद अब कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, एकदम बिल्कुल सुना सुना यानी एकदम हमको दिख रहा है। तो ध्यान रहे, हमको कुछ पैटर्न ही नहीं पता चल रहा। आप ही बताइए क्या रखें। डी के बाद ई है, ठीक है, डी के बाद ई, ये कन्फर्म है कि डी के बाद ई है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब डी के बाद ई है, ई के बाद क्या है, तो ई के बाद एफ है, बहुत अच्छी बात है, एफ है, चलिए ठीक है, एफ है, हाँ एफ के बाद कौन सी है, एफ है, और एफ के बाद क्या होना चाहिए, एक मिनट, डी ई एफ, वेरी गुड, डी ई एफ बनाया पैटर्न बनाया, डी ई एफ, आगे क्या बनाएगा कुछ पता है, नहीं पैटर्न पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे। ठीक है, दो को बना लिया, डी एफ समूह बनाया, लेकिन क्या है नहीं। तो इस लोचा को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आप देखिए, ध्यान रहे कि जब हमको कुछ भी ना दिखे, क्या मैंने बोले, हम पैटर्न बनाएंगे, दिखेगा सब कुछ दिखाएंगे हम आपको, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप एग्जाम में बैठे हुए आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रहे कुछ जो है रीजनिंग अप्रोच, एक रीजनिंग अप्रोच क्या है, एक रीजनिंग पढ़ रहे तो रीजनिंग अप्रोच लगाना होगा। तो रीजनिंग अप्रोच क्या है कि डी के बाद ई है, कन्फर्म है कि डी, देखिए डी के बाद ई यहाँ भी है, डी के बाद ई यहाँ भी है, तो कन्फर्म है कि डी के बाद ई यहाँ होबे करेगा। तो बताइए कि पहले ई होना चाहिए, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन में ई होना चाहिए पहले। तो कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है ये गलत, इसमें नहीं है ये गलत, इसमें नहीं है ये गलत, आंसर होगा हमारा ये। और सच में आप देखिए, आप बोलिएगा कि आप जैसे कर दिए क्या सही है, हम सही हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ हो गया, अगला पर फिर ये होगा, फिर आगे एफ होगा, यहाँ पे एफ होगा, फिर क्या होगा, एफ होगा, यहाँ पे एफ होगा। अब देखिए कोई पैटर्न बना रहा है, हाँ बोलेगा पैटर्न बना रहा है, डी ई एफ, डी डबल ई एफ, डी ट्रिपल ई एफ, क्या सीरीज बना लिया कि नहीं बना लिया। तो ध्यान रहे कि आपको लेटर का एक लंबा सीरीज दे दिया जाएगा और बीच से गायब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से सोचेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स थिंक, यानी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, बहुत सोचना पड़ेगा इसमें। तो ध्यान रहे, हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं तो इसमें हम बहुत सारे तरीका बताएंगे आपको, एकदम सोचने के लिए बिल्कुल एकदम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमें परीक्षा के व्यू से बता दिए, ठीक है, आप इस तरीके से सोचेंगे। जब आपको कुछ नहीं दिखेगा ना, तो आप देखिए कि डी के बाद ई है, डी के बाद ई है, तो डी के बाद कन्फर्म में की होगा, तो ई सबसे पहले होना चाहिए। कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ है, आंसर मारेंगे। अब क्या है कि आप इसको पुट करके देखिए, ये तो आंसर हो गया। आपका मन है कि ठीक है देखते हैं भाई कि सभी जगह बना रहा है कि नहीं रहा, तो सभी जगह पुट करिए, बिल्कुल बना रहा है। तो ध्यान रहे कि इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से सोच रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर आप बना रहे हैं, तो समझिए कि एग्जाम में आप बैठे हुए आप सोच रहे हैं उसी हिसाब से। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है डायरेक्शन का क्वेश्चन, आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आपको जो है ये डायरेक्शन का प्रश्न है, ठीक है। इसके पहले 19 प्रश्न देख लिए और ये 20वां प्रश्न है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। आप जानते हैं कि डायरेक्शन, इधर मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और इधर नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है, साउथ होता है। इस चीज को मतलब ये चीज आपको पता है। अगर सपोज कीजिए ये पता है ना, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम बोलेंगे कि 90 डिग्री हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देखिए 90 डिग्री ये लेफ्ट मुड़ेगा डायरेक्ट, यानी ऐसे है ऐसे हो जाएगा, या ऐसे एकदम स्ट्रेट। अगर इधर 90 डिग्री राइट मुड़ेगा, तो ये कहने का मतलब इधर हो जाएगा, या ऐसे 90 डिग्री लेफ्ट ऐसे, 90 डिग्री राइट ऐसे, ठीक है। ये पता होगा आपको। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, देखिए एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 25 किलोमीटर जाता है, यानी कहने का मतलब पश्चिम दिशा। मान लीजिए जाए एक व्यक्ति है और यहाँ से ये क्या करता है, 25 किलोमीटर जाता है, ये 25 किलोमीटर गया, फिर जो है और फिर 90 डिग्री अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कहने का मतलब बताइए, बाएं का है तो बाएं हाथ की तरफ, तो बताइए ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है, यानी ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है, अब 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा, तो कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बताइए कि 90 डिग्री मुड़ेगा, तो यानी ये 90 डिग्री मुड़ गया, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बता रहे हैं।
तो ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है, कितना चला 4 किलोमीटर। फिर आगे क्या बोला, 4 किलोमीटर जाता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर जाता है। फिर अंत में फिर मतलब कि ऐसे जा रहा था, जैसे ऐसे गया फिर ऐसे गया, फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चला जाता है। तो भी बताइए 25 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी इसके पैरेलल में पहुंच जाएगा 25 किलोमीटर। सिंपल सी बात है। तो बताए, तो पूछ रहा आपसे कि वह अब, यानी वह अब, यानी वह, यानी अब जो है मूल स्थान से, यानी इस स्थान से, यानी जहां से बोलेगा ना, कहा मूल स्थान से किस दिशा में है, तो जहां से बोलेगा ना आप वहां पे डायरेक्शन का जो साइन है ना वहां पे रख दीजिए। मैंने डायरेक्शन के साइन रख दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कहा वह अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, तो बताइए किस दिशा में है, तो बताइए किस दिशा में है। देखिए तो किस दिशा में है, साउथ की दिशा में है, साउथ की ओर है ना, तो साउथ आपका आंसर हो जाएगा। किधर गया, तो ये आपका साउथ आंसर, ठीक है, तो साउथ आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहे क्वेश्चन क्या बोला कि 25 किलोमीटर पश्चिम चला, 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 4 किलोमीटर चला। फिर बोला कि बाएं मुड़ा, 25 किलोमीटर चला। फिर जो है अब बोला मूल स्थान से, यानी जहां से बोलेगा वहां पे डायरेक्शन के साइन को रखेंगे। अब देखेंगे किस दिशा में है, तो साउथ की ओर है, यानी नीचे क्या है साउथ है ना, तो साउथ की ओर है, यानी साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं ये आपका 7 जनवरी 2017 का है। तो हम आशा करते होंगे कि 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो आपको डाल देंगे, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन बैंक है ना, ये देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। हम 1 से स्टार्ट किए हैं इसका बनाना, ये 1 से स्टार्ट किए बनाना, ये आपको 1 से स्टार्ट किए बनाना, ये आपका चल रहा है, ये आपका चल रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रह गया है, नेक्स्ट बताएंगे यहाँ से, लगभग 5 क्वेश्चन रह गया ना, 5 क्वेश्चन रह गया है, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक्स यहीं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।